हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ग्रुप 17 एलिमेंट्स, यानी कि हम बात करने वाले हैं आज हैलोजन फैमिली की। तो जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हैलोजन्स भी कहा जाता है, और बेसिकली अगर हम इसके नेम को देखें तो ये दो वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट है हेलो और सेकंड टर्म है जन। तो हेलो का मीन्स होता है सॉल्ट बेसिकली, और इसका मतलब होता है बॉर्न ग्रीक में। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो कंबाइंड मीनिंग होता है वो होता है सॉल्ट प्रोड्यूसर। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि हैलोजन जो फैमिली में जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली सॉल्ट फॉर्म में हमको मिलते हैं एनवायरनमेंट में। बेसिकली नेचर में अगर बात करें तो ये न्यूट्रल या अपनी जो न्यूट्रल फॉर्म है उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये बेसिकली सॉल्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि अपने आयंस में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हैलोजन फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो सॉल्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में। बाद में इनको प्रोसेस करके हम न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो अगर हम बात करें इनके मेंबर्स की, तो फर्स्ट मेंबर फ्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, और इसी तरीके से क्लोरीन 17 Cl इसका सिंबल है, ब्रोमीन 35 एटॉमिक नंबर Br सिंबल है, आयोडीन 53 और I इसका सिंबल है। देन लास्ट में एस्टेटाइन है हमारे पास, जिसका जो सिंबल है वो कैपिटल A और T है, और इसका एटॉमिक नंबर 85 है। तो जो बेसिकली आप देखते हैं हैलोजन फैमिली में इन 4 मेंबर्स का ज़्यादा डिस्कशन रहता है। जो लास्ट मेंबर है एस्टेटाइन, इसका ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसकी स्टडी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है हमारे पास। इसलिए जो बेसिकली हम जो डिस्कशन करते हैं वो जो स्टार्टिंग के 4 मेंबर्स हैं इनका डिस्कशन किया जाता है। तो अगर हम बात करें इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं NS2 और NP5, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो इसकी वैलेंस शेल होती है उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होता है नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में। तो इससे काफ़ी सारी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप एक्सप्लेन कर पाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ही होती हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और फर्दर इनकी रिएक्टिविटी। तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इससे आप समझ सकते हैं इनकी काफ़ी बेसिक प्रॉपर्टीज़ को। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। यही रीज़न है कि ये आप कह सकते हैं कि एनायंस फॉर्म करते हैं, जैसे F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, क्योंकि इनमें एक इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करते हैं तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेते हैं, जो कि काफ़ी स्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये आयंस को फॉर्म कर पाते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो जिस पीरियड में हैलोजन प्रेजेंट होते हैं या जिस भी रिस्पेक्टिव पीरियड में हैलोजन हमारे पास प्रेजेंट होता है उसमें उसकी रेडियाई सबसे स्मॉल होती है। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे आपको पता है कि लेफ़्ट से राइट की तरफ जब हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस कम होती जाती है, और इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इनका जो एटॉमिक साइज होता है वो काफ़ी कम होता है रिस्पेक्ट टू द मेंबर इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। तो अगर हम बात करें इनके ग्रुप मेंबर के साइज की, तो जैसा ग्रुप का ट्रेंड होता है कि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है चूँकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। सेम ट्रेंड हमको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। हमारे पास चूँकि शेल इंक्रीज होते हैं इसलिए जो एटॉमिक साइज है वो भी हमारा इंक्रीज़ होता जाता है अगर हम बात करें हैलोजन एलिमेंट की। और वही ट्रेंड जो हमने बाकी ग्रुप में भी देखा था कि स्टार्टिंग में तो इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बट बाद में जब हम बॉटम में आ जाते हैं ग्रुप के तो इंक्रीमेंट इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ F एंड D सबशेल्स। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हमको ऑब्जर्व होती है। जो साइज है वो फ्लोरीन से क्लोरीन पे जाने पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, बट लास्ट में हमारे पास वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो पाता है। अगर हम बात करें इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो बेसिकली आयनाइजेशन एंथैल्पी, चूँकि जैसा कि हमने कहा कि इनका जो साइज है वो काफ़ी स्मॉल होता है तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत ज़्यादा होती है। बेसिकली अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ करती जाती है। स्टार्टिंग में अगर हम बात करें फ्लोरीन तो इसकी सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी है। अगर हम इसके ग्रुप की बात करें देन फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में ये डिक्रीज़ करती जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है। अगर हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेसिकली क्लोरीन से कम होती है। अगर हम बात करें ग्रुप की, तो टॉप टू बॉटम आने पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो लेस नेगेटिव होती जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेसिकली पॉजिटिव होती जाती है ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे पास। अगर हम डेटा देखें तो फ्लोरीन चूँकि हमारे पास काफ़ी छोटा है साइज में, हम ये कहते हैं कि अपने पीरियड में सबसे छोटा मेंबर है और एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा इसका साइज स्मॉल है। जितना रेगुलर पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है उतना नहीं है ये स्मॉल, बट एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा स्मॉल है। इससे होता ये है कि इसकी जो आउटर शेल है वहाँ पे हमारे पास जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि जो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही क्लोज होते हैं एक दूसरे के। हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी स्पेस की कमी है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है किसी को, तो उसके लिए स्पेस अवेलेबल नहीं होता, या हम ये कह सकते हैं कि जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके साथ रिपल्शन ज़्यादा होता है। तो रिपल्शन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना फ्लोरीन के लिए काफ़ी टफ हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें Cl के लिए, तो Cl चूँकि इससे साइज में बड़ा है, तो साइज इंक्रीज़ होने की वजह से इसमें एक इलेक्ट्रॉन को इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाना आसान हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू द फ्लोरीन। तो आप जब भी हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की और जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होता है। तो जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज चूँकि डिक्रीज होता चला जाता है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू जो है वो लेस नेगेटिव होने लग जाती है। बट यहाँ पे एक एडिशनल फैक्टर वर्क करता है जो कि रिपल्शन है। तो रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से हम ये कहते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव है। होना ये चाहिए था। अगर हम बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, तो नो डाउट फ्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्लोरीन से ज़्यादा ही है, बट ये जो फैक्टर है ये सफिशिएंट नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हाईली नेगेटिव करने के लिए। तो इसमें जो रिपल्शन होता है वो थोड़ा सा इसको क्या करता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन को इसने गेन करना है उसके लिए ये इसको प्रिपेयर नहीं करता है। और जो क्लोरीन में है वहाँ पे अगर हम देखें दोनों फैक्टर का कंक्लूजन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन है और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो इसको सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड करवाता है। तो बाकी जो ट्रेंड है ग्रुप में टॉप टू बॉटम वो डिक्रीज़ करता है। देन फर्दर हमारे पास ब्रोमीन, आयोडीन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती चली जाती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लेस नेगेटिव हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के, तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लोरीन है वहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी सबसे ज़्यादा है और इसका साइज भी सबसे छोटा होता है। तो ये दोनों फैक्टर क्या करते हैं, इसको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बना देते हैं। अपने ग्रुप में भी बनाते हैं, इवन पूरे पीरियोडिक टेबल में भी ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हमारे पास। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। देन ग्रेजुअली क्या करती है ये ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती चली जाती है। तो फ्लोरीन सिर्फ अपने ग्रुप में ही नहीं, इवन पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटम हैं हमारे पास उनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और हमेशा ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, भले ये किसी भी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो नेगेटिव ही होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लें तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाएगा, यानी कि वो बहुत ही स्टेबल हो जाएगा। तो इस फैक्टर की वजह से ये जितने भी हमारे पास मेंबर हैं ये डायटोमिक फॉर्म में रहते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं F2, Cl2, Br2, I2। तो ये डायटोमिक हमारे पास आप कह सकते हैं कि इनकी जो फॉर्म होती है वो डायटोमिक होती है। जो इनकी डायटोमिक फॉर्म है उसमें हम ये कह सकते हैं कि एक एटम दूसरे एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होता है, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ अटैच होता है। तो ये जितने भी हमारे पास मेंबर्स हैं डायटोमिक फॉर्म में ही रहते हैं, इनकी और कोई एलोट्रोपिक फॉर्म बेसिकली नहीं होती है। सभी के सभी हमारे पास क्या है डायटोमिक फॉर्म में रहते हैं। अब अगर हम बात करें इनके मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली डायरेक्टली आप कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें तो एटॉमिक साइज से रिलेट करते हैं, यानी कि जो इनका एटॉमिक मास है उस पर डिपेंड करते हैं। तो टॉप टू बॉटम चूँकि एटॉमिक मास हमारे पास बढ़ता जाता है तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज़ करते जाते हैं, यानी कि टॉप टू बॉटम हमारे पास इनके जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें वो क्या करते हैं इंक्रीज़ होते जाते हैं।
अगर हम बात करें इनकी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि सॉल्युबिलिटी की, तो बेसिकली तो जो हेलोजन फैमिली के मेंबर्स हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ना ही सिर्फ सॉल्युबल होते हैं बल्कि ये क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके अपना एसिड फॉर्म करता है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं 2HF फॉर्म करता है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन गैस को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे -2, उसको 0 पे कन्वर्ट कर देता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इवन इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ऑक्सीजन तक को भी ये क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। अगर हम बात करें क्लोरीन और ब्रोमीन की, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से रिएक्शन करते हैं। अगर हम बात करें Cl2 की, तो Cl2H2O के साथ रिएक्ट करके अपना एसिड तो फॉर्म करती है, साथ ही साथ ये हाइपोहेलोस एसिड को भी फॉर्म करता है। तो Br की रिएक्शन भी ऐसी होती है, और हमारे पास जो Cl है उसकी रिएक्शन हमने देखी है। तो Cl और Br दोनों सिमिलर वे में रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर बात करें आयोडीन की, तो वो स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है। क्योंकि हमने ये बताया कि ये डायटोमिक फॉर्म में रहते हैं, तो हम कंसीडर कर सकते हैं इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अगर हम बात करें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के रिगार्डिंग। तो अगर हम बात करें पैटर्न की कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसके लिए चाहिए, तो वो Cl के लिए चाहिए होती है। Cl के लिए हम कहते हैं कि Cl2 को जो Cl2 में जो Cl के बीच में बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। देन उसके बाद हमको Br के लिए चाहिए होती है, देन F2 के लिए, देन लास्ट में आयोडीन के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जनरल ट्रेंड होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का, वो जनरल ये होता है कि टॉप टू बॉटम, चूँकि एटॉमिक साइज बड़ा होता जाता है तो बॉन्ड भी बड़े होते जाते हैं, जिससे कि बॉन्ड को ब्रेक करना काफ़ी ईजी हो जाता है। बट यहाँ हम देखते हैं कि जो फ्लोरीन है वो चूँकि फर्स्ट मेंबर है, वो अपनी प्लेस को रिप्लेस करता है, वो थर्ड पोजीशन पे पहुंच जाता है। जबकि जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनके अकॉर्डिंग इसको सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी शो करनी चाहिए थी। इसके पीछे का अगर हम रीज़न देखें, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो लोन पेयर्स हैं, उनमें होने वाला रिपल्शन है। हम देख सकते हैं कि जब ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं इस तरीके से, तो इनमें हमारे पास 3 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो चूँकि फ्लोरीन बहुत ही छोटा है साइज में, और ये बॉन्ड भी काफ़ी छोटा होता है, बॉन्ड लेंथ काफ़ी छोटी होती है, तो बॉन्ड लेंथ छोटी होने की वजह से क्या है कि इनके बीच में रिपल्शन, यानी कि लोन पेयर्स के बीच में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, जिससे कि ये एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। यही रीज़न है कि इस बॉन्ड को ब्रेक करना ईजी हो जाता है। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, तो नो डाउट बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर वही है जो ग्रुप में होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करता है। बट जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वो रेगुलर नहीं रह जाती, उसमें थोड़े से वेरिएशन आ जाते हैं इन जो अदर हमारे पास जो इसमें कॉन्सेप्ट लग रहे हैं उनकी वजह से। तो फ्लोरीन बहुत ज़्यादा छोटा है, रिपल्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसके लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वो ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, लोन पेयर्स हैं, वो भी इनिशिएट कर रहे हैं इस बॉन्ड को टूटने के लिए। तो इसमें रिपल्शन इतना ज़्यादा होता है कि इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वो ब्रोमीन से भी कम हो जाती है। तो ये सिर्फ आयोडीन से आप कह सकते हैं कि ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है। सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आयोडीन के लिए चाहिए, जिसका रीज़न सिमिलर है कि बॉन्ड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से क्या है कि इसको ब्रेक करने में हमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हेलोजन फैमिली की, वो है कलर। तो हेलोजन फैमिली के सारे मेंबर जो हैं वो कलर्ड होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं F2 का कलर येलो है, Cl2 ग्रीनिश येलो, Br2 रेड, और जो आयोडीन है वो वायलेट कलर का होता है। तो इनके कलर शो करने के पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि तो ये मॉलिकुलर फॉर्म में होते हैं, डायटोमिक फॉर्म में रहते हैं। डायटोमिक फॉर्म में होने की वजह से इनकी जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल हो पाते हैं, और जो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, ये जो फोटोन एब्जॉर्ब करते हैं वो बेसिकली विजिबल रीजन के होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि विजिबल रीजन के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से इनका कलर शो हो पाता है। तो कलर शो होने के पीछे का जो बेसिक आप कह सकते हैं कि क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि उनको विजिबल रीजन का जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब करना चाहिए। कोई भी कंपाउंड है या एलिमेंट है, अगर वो कलर शो करता है तो डेफिनेटली वो क्या करता होगा, विजिबल रीजन का
रेडिएशन या तो एमिट करता होगा या फिर एब्सॉर्ब करता होगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें हैलोजन्स की, तो इनका जो एनर्जी गैप होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है जिसमें ट्रांजिशन पॉसिबल हो पाता है, वो विजिबल रीजन की एनर्जी का होता है। तो इसीलिए क्या है कि इनके जो ये डायटोमिक फॉर्म है इनकी, वो सारी की सारी कलर्ड हो। हियर वी हैव अ टेबल इन विच वी डिस्क्राइब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजन फैमिली। तो अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर, तो ये आपने अभी जैसे हमने डिस्क्राइब किया था, एटॉमिक मासेस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोवेलेंट रेडियस यानी कि साइज इसका टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करता है। देन अगर हम देखें आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो काफ़ी ज़्यादा है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ भी करती है। इलेक्ट्रॉनिक गेन एंथैल्पी की हमने बात की थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन के लिए ज़्यादा नेगेटिव नहीं है जितनी Cl के लिए है, बट उसके बाद ब्रोमीन और आयोडीन के लिए ये फिर ज़्यादा पॉजिटिव होती चली जाती है। बॉन्ड डिस्टेंस की बात अगर हम करें तो फ्लोरीन के लिए बॉन्ड लेंथ काफ़ी कम है चूँकि एटम छोटा है और ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती है टॉप टू बॉटम, जैसा कि अभी हमने डिस्कस भी किया था। बट अगर हम बात करें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टेबल में जो एनर्जी हमको चाहिए इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वो फ्लोरीन के लिए काफ़ी कम है। इवन आप देख सकते हैं यहाँ पे आयोडीन और जो फ्लोरीन है उसमें बहुत कम अंतर रह जाता है। ब्रोमीन की भी फ्लोरीन से ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हमारे पास, हैलोजन सारे ही बेसिकली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। देन लास्ट में अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो एटॉमिक मास के साथ ये भी इंक्रीज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।